हुआ देव? ये तुम्हारी नफरत है या फिर तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? डर तो मुझे आने वाले कल से लग रहा है। पम्मी अगर पम्मी पम्मी पम्मी, फिर वही पम्मी, फिर पम्मी की बातें। एक बार पम्मी रिहा हो जाए उसके बाद उसका नाम तक नहीं लूंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। तो फिर मेरा भी वादा सुन लो देव। मैं सिर्फ पम्मी के लिए गवाही का जिम्मा ही नहीं लेती, बल्कि उसकी रिहाई का भी जिम्मा लेती हूँ। पर रिहा होने के बाद तुम ना तो पम्मी का जिक्र करोगे और ना ही उससे मिलने की ख्वाहिश करोगे। देव पूरी ईमानदारी से अनु का हो जाएगा। तो कह दो अपने आप को देव कि बहुत जल्द देव अनु का होने वाला है। ये क्या त्रिया चरित्र है बहू? अब मैं आपकी बहू कह रही हूँ। और ये त्रिया चरित्र नहीं है, आपकी बहू ने तो दूसरी शादी कर ली है मम्मी जी। अरे साहब, तुमने बड़े बुजुर्गों को बताया नहीं कि अनु दूसरी शादी कर रही है? मैंने तो तुम्हें फोन पर कहा था निशान कि मैं शादी की तैयारियों में बिजी हूँ। ऐसे क्या देख रहे हो साहब? तुम्हें नहीं देख रहा हूं। तुम्हारी जात तो मैं पहले से जानता था। मैं तो इसे इस रात से कह रहा हूं, पता नहीं ये किस मिट्टी का बना हुआ है। इस राज के लिए पम्मी जीने मरने को तैयार है, और ये पम्मी और देव का साथ ऊपर वाला भी नहीं चाहता, तो क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करूं उस जिद में? बहुत जिंदगी जाया कर ली उस फितूर में जिसका नाम मोहब्बत है। प्यार तो मुझसे शुरू से अनु भी करती है, तो क्यों ना जिंदगी इसी के साथ बिताई जाए? वो बेहया, वो बेशर्मा। बाबूजी, बेशर्मी से अगर खुशी हासिल हो सके तो उसे हासिल कर लेना चाहिए। अब आप लोगों की तरह नाखुश होकर जिंदगी नहीं गुजारनी मुझे। जिन जिन से हमारे परिवार ने नाता जोड़ा, उन सब ने अपने रंग दिखा दिए। काश इन बूढ़ी आंखों को कम दिखाई देता तो अच्छा होता। क्या करूंगा मैं इन आंखों का? इन आंखों से इतनी बदशक्ल सच्चाई दिखाई देती है। एक्सक्यूज मी, पर वो क्या है कि आज हमारी सुहाग रात है, तो ये डिस्कशन फिर कभी? और हमारे बच्चे, हमारे गुनगुन? आज रात से तुम अपनी गुनगुन के लिए यही लोरी गाना। मैं ही हूँ माता, पिता भी मैं हूँ। बेकार ही मैंने देव पर इल्जाम लगाया कि वो मुझसे कुछ छुपा रहा है। देव मुझसे कुछ क्यों छुपाने लगा? वो तो सिर्फ अपनी पम्मी से प्यार करता है। बेकसूर साबित करूंगी, मैं यहाँ से बाहर निकलूंगी। पर ये यकीन मैं उस तक पहुंचाऊं कैसे?
ऑफिसर! क्या हुआ? मुझे का अर्जेंट फोन करना है। हेलो। बाबूजी, कैसे हैं आप बाबूजी? पम्मी पुत्र, बाबूजी, जैसे तैसे ये एक रात और काट लीजिए आप सब। कल मैं अपने आप को रिहा करवाऊंगी बाबूजी। मैं ये केस लड़ूंगी बाबूजी। और पुत्र तू नहीं जानती, तूने ये फैसला लेके हम सब में जान फूंक दी है। हम सब बेसब्री से तेरा इंतजार कर रहे हैं पुत्र। देव भी बड़ी बेसब्री से मेरा इंतजार कर रहा है ना। पुत्र तू वो सब बातें छोड़ दे। देव वहां है बाबूजी। एक बार मेरी उससे बात करवाइए ना। मर गया देव, और मुर्दों से बातें नहीं होती हैं। बाबूजी, इसका मतलब आप लोगों को अब तक यकीन नहीं हुआ कि राज ही देव है? मुझे लगा आप लोग अब तक मान चुके होंगे कि वो मेरा देव है। मुझसे मिलने आया था बाबूजी देव। देख पुत्र, तुझे किसी के बारे में नहीं सोचना, अपने बारे में सोचना है। तुझे अपने आप को बचाना है, हम सब के लिए। तू मेरी बात समझ रही है ना पुत्र? और राज का वक्त उसे वहां जेल में मिलने गया था। अब हमारी बच्ची को क्या पता कि नन्नू के साथ मिलकर उसने क्या क्या गुल खिलाए। ये रहा तुम्हारा पासपोर्ट, वीजा और टिकट्स। नए नाम से तुम्हारा पासपोर्ट रेडी हो गया है। ये तस्वीर देख रहे हो? चंद महीनों तक तुम्हें इसी गेटअप में रहना है। पर हम जा कर रहे। न्यूली मैरिड कपल कहाँ जाते हैं डार्लिंग? हनीमून पर। हम कल स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। कल जा रहे हैं? लेकिन कल कैसे जा सकते हैं? हम कल शाम को ही जाएंगे। 6 बजे की फ्लाइट है। कल सुबह मैं कोर्ट जाऊंगी। वहां जाकर पम्मी के हक में गवाही दूंगी, जिससे पम्मी रिहा हो जाएगी। लेकिन मैं ये हरगिज नहीं चाहती कि तुम इसी शहर में रहो जब पम्मी रिहा हो। पर क्या गारंटी तुम्हारी गवाही के बाद पम्मी रिहा हो जाएगी? ए सुनो, मैंने सिर्फ पम्मी की गवाही का जिम्मा लिया था। रिहाई तो कानून तय करेगा। रिहाई का ठेका अन्नू ने नहीं ले रखा है। और खबरदार, अगर तुमने उल्टे कदम चलने की कोशिश की तो मुझे तो सोचना पड़ेगा कि कल कोर्ट में मैं गवाही दूं भी या नहीं। तुम्हारा प्लान तो कुछ और ही दिख रहा है। नहीं, मेरा कोई प्लान नहीं है। मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। लेकिन कल कोर्ट में तुम गवाही क्या दोगी? यही कि मैं मौका वारदात पर मौजूद थी और मैंने अपनी आंखों से देखा कि पम्मी ने रोहन पर गोली नहीं चलाई थी। तो फिर किसने गोली चलाई? गोली रोहन ने चलाई थी। तो रोहन तो बयान दे चुका है कि वो मर्डर अटेम्प्ट था। अब वो तो पुलिस की सरदर्दी है ना, वही पता करे कि गोली किसने चलाई थी। हम क्यों पड़े उसमें? तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इस केस की तुम एक चश्मदीद गवाह हो। तुम्हें पढ़ना पड़ेगा क्योंकि तुम कह रही हो कि जब गोली चली तब मौका वारदात पर तुम मौजूद थी। अगर तुमने ये देखा कि गोली पम्मी ने नहीं चलाई, तो तुमने ये भी देखा होगा कि गोली किसने चलाई। तुमने तो यहाँ बिल्कुल कचहरी बिठा ली। वकील की तरह सवाल पूछ रहे हो तुम मुझसे। ये सारे सवाल कल कोर्ट में उठेंगे, और अगर तुम एक ही बयान देकर स्विट्जरलैंड जाना चाहती हो तो तुम्हारा स्टेटमेंट इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि उस स्टेटमेंट के बाद एक भी सवाल ना उठे। तो फिर क्या बयान दूं मैं? कल तुम कोर्ट में यह बयान दोगी कि गोली पम्मी ने नहीं, रोहित शर्मा ने चलाई थी, जो तुम्हारे बयान के मुताबिक मौका वारदात पर मौजूद था। पर रोहित शर्मा तो पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक मर चुका है, और जो मर चुका है उसके सर एक और गुनाह चढ़ जाए तो किसी के साथ बुरा नहीं होगा। तुम्हारे बयान के बाद पम्मी रिहा हो जाएगी, और फिर हम दोनों शाम की फ्लाइट से स्विट्जरलैंड चले जाएंगे। पम्मी को अगर ये पता चले कि देव मर गया है तो शायद वो बर्दाश्त कर ले, पर अगर उसे ये पता चले कि देव बेवफा निकला
तो मेरी बच्ची नहीं बर्दाश्त कर पाएगी। मम्मी जी, उस दिन जो आप डिस्कस कर रहे थे कि अनु भाभी का स्टेटमेंट पम्मी दीदी को बचा सकता है, ऐसी ही कोई कोशिश देव जीजू कर रहे हो? हाँ मम्मी जी, देव जीजू ने इतना बड़ा रिस्क क्यों उठाया पम्मी दीदी से मिलने के लिए? क्यों मम्मी जी, सोचिए क्यों? जब देव जीजू पम्मी दीदी से मिलने गए थे, पुलिस स्टेशन के बाहर अनु भाभी की गाड़ी खड़ी थी। मेरे पुत्र, तूने हम सब के जख्मों पर मलहम लगा दिए। तेरी बात में सच्चाई की खनक है। देव शायद जो भी कर रहा है हमारी पम्मी के लिए कर रहा है। ईश्वर, ये सच हो, और अगर ये सच है तो कल कोर्ट में साबित हो जाएगा। एक्सक्यूज मी पम्मी जी, क्या आपके पास कोई सबूत है अपनी बेगुनाही का? सुना है आप अपना केस खुद ही लड़ने वाली हैं। हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं, कुछ तो बताइए हमें। हाय पम्मी। तुम तो मुझे पहचानने से इनकार कर रही हो, और यहाँ मैं तो तुम्हें बचाने आई हूँ। तुम्हारी मेहरबानी की जरूरत नहीं है मुझे। पुण्य तो मैं ये आज भी नहीं करती। एक तरफ मैं यहाँ तुम्हें बचाने आई हूँ, और दूसरी तरफ तुम्हारा ये डेथ वारंट साथ लाई हूँ। योर ऑनर और मेंबरान जूरी, प्रोसिक्यूशन ऑब्जेक्ट करता है कि डिफेंस काउंसिल को दोबारा यह चांस क्यों दिया जा रहा है, जब पम्मी मलिक ने खुद सीना ठोककर अपने गुनाह को कबूल कर लिया है। तो फिर इस अपील का क्या मतलब? मौत के खौफ से वो बचने के रास्ते ढूंढने लगे। गैस चेंबर में जाने से पहले अच्छों की हवा निकल जाती। ऑर्डर, आई स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट योर ऑनर। क्या मेरे काबिल दोस्त अब यह बहस करना चाहते हैं कि अदालत ने मेरी मुवक्किल को अपने आप को बेगुनाह साबित करने का मौका क्यों दिया? ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। प्रोसिक्यूशन को इस बहस में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। डिफेंस में प्रोसीड। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर और मेंबरान जूरी, मैं अपने काबिल दोस्त को यह एहसास दिलाना चाहता हूं कि जो गुनाह करीबी रिश्तों में होते हैं, जो गुनाह जज्बातों से जुड़े होते हैं, उन गुनाहों की कई परतें होती। योर ऑनर, मेरे मुवक्किल का बिना सुनवाई अपना गुनाह कबूल करना अगर सोचा जाए तो उसकी बेगुनाही की तरफ इशारा करता है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। कानून किसी के सोचने पर नहीं बल्कि सबूतों की बुनियाद पर लागू होता है और सबूतों और गवाहों के बयान पर निर्भर करता है। योर ऑनर, तो मैं एक ऐसे गवाह को विटनेस बना के बुलाना चाहता हूं जो रोहन मल्होत्रा की मौत का एकमात्र चश्मदीद गवाह है। इजाजत है। तो मैं गुजारिश करूंगा मिसेस अनु सिंह से कि वो अदालत में आकर अपनी गवाही दें। मिस अनु सिंह अदालत में हाजिर हो। एक तरफ मैं यहाँ तुम्हें बचाने आई हूँ, और दूसरी तरफ तुम्हारा ये डेथ वारंट साथ लाई हूँ। मिसेस अनु सिंह, आप 27 तारीख की रात को 10:15 बजे रोहन मल्होत्रा के घर पर थी? मैं करीब 9:30 बजे उनके घर गई थी। आपने वहां क्या देखा? अदालत को बताइए। योर ऑनर, जब से पम्मी दीदी के पहले पति देव मलिक वापस लौटे, तब से उनके दूसरे पति डॉक्टर रोहन मल्होत्रा बहुत परेशान थे। वो नहीं चाहते थे कि पम्मी उनका घर छोड़कर जाए। रोहन को ये बात बहुत खटकती थी कि उनके होते हुए वो
अपने ही घर में देव मलिक के साथ रहे। 27 मार्च की रात को डॉक्टर रोहन मल्होत्रा ने मुझे फोन करके ये बताया कि पम्मी उनसे तलाक चाहती है। मैं उसी रात रोहन मल्होत्रा के घर गई उसे दिलासा देने, पर उस वक्त डॉक्टर रोहन मल्होत्रा के सर पर वो तकलीफ ऐसे सवार थी कि मैं उसका दुख बिल्कुल बांट ही नहीं पा रही थी। हार मानकर मैं अपने घर वापस लौटने लगी कि मैंने देखा पम्मी दीदी उनके घर की तरफ बढ़ रही है। मैं छुपकर उनकी बातें सुनने लगी। पम्मी दीदी ने उनसे बहुत गुजारिश की कि वो उन्हें तलाक दे दे, लेकिन रोहन मल्होत्रा जो कि काफी शराब पिए हुए था, उन्हें तलाक देने से इनकार कर रहा था। पम्मी दीदी मुड़कर जाने ही लगी कि रोहित शर्मा वहां पर आ गया। रोहित शर्मा और डॉक्टर रोहन मल्होत्रा में बहुत बहस हुई। रोहन मल्होत्रा पम्मी दीदी के बारे में अनाप शनाप बकने लगा। ये बात रोहित शर्मा को पसंद नहीं आई। गुस्से में आकर उसने अपना रिवॉल्वर निकाला और रोहन मल्होत्रा पर गोली चला दी। रोहन मल्होत्रा तो वहीं ढेर हो गया। फिर रोहित शर्मा ने पम्मी दीदी को धमकाया कि वो ये सच्चाई किसी को ना बताए। यही कहकर वो फरार हो गया और फिर एनकाउंटर में वो मारा गया। लेकिन जज साहब, वही असली कातिल है। पम्मी बिल्कुल बेकसूर है, ऑनर। ये औरत झूठ बोल रही है। ऑर्डर, ऑर्डर। मैं झूठ क्यों बोलने लगी? मुझ पर एहसान करने के लिए झूठ बोल रही है ये। या तो तुमने कोई सौदा किया है या तुम टिक गई हो। आज मैं ये फिर से कबूल करती हूँ कि रोहन मल्होत्रा का खून मैंने किया है वो खून। बेकार में ये इल्जाम अपने सिर क्यों ले रही हो पम्मी? क्योंकि मुझे तुम्हारा एहसान अपने सिर नहीं लेना है। मौत के हाथों खो या अन्नू के हाथों, देव को तो खो चुकी है, तो फिर अब मुझे जी के क्या करना है? हाँ, मैंने मारा रोहन मल्होत्रा को, और जिसके लिए अदालत मुझे मौत की सजा सुना चुकी है। तुमने खून नहीं किया है पम्मी। खून मेरे हाथों हुआ था। योर ऑनर, मेरे जिस ऑब्जेक्शन पर अदालत को एतराज था, बात वही हुई है। यहाँ कोर्ट का कीमती वक्त जाया हो रहा है और कुछ भी नहीं। अब डिफेंस काउंसिल को इसको जज्बातों और रिश्तों की परतें दिखाई दे रही होंगी तो बात ठीक है, लेकिन केस एकदम साफ है। पम्मी ने रोहन मल्होत्रा का खून किया जो वो कबूल कर चुकी है। योर ऑनर, वो रोहित शर्मा को बचाने की कोशिश पता नहीं क्यों कर रही है। वो तो मर चुका है। रोहित शर्मा जिंदा है ऑफिसर, और इस वक्त वो इसी कोर्ट में मौजूद है। उसने ग्रीन कलर की शर्ट पहनी है, चेहरे पर दाढ़ी है और सर पर चोट का निशान है। देखिए योर ऑनर, जब मैं आपसे कह रही थी मैं वहां थी, तब मेरी बात क्यों नहीं मानते? मैं भी वहां थी पम्मी, मैंने देखा है। योर ऑनर, ये झूठ बोल रही है। मैं गई थी रोहन मल्होत्रा के घर और वो नहीं राजी हो रहा था डिवोर्स देने के लिए, तो मैंने उसको मारा। उसके पिस्तौल से मारा मैंने। उसे नहीं मारा। रोहित शर्मा, रुक जाओ, टर्न करो। आई एम सॉरी योर ऑनर, मुझे अभी टिप ऑफ मिला था कि रोहित शर्मा इसी कोर्ट में मौजूद है। यू आर अंडर अरेस्ट रोहित शर्मा। योर ऑनर, मैं रोहित शर्मा को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहूँ। इजाजत है। मिस्टर रोहित शर्मा, मिसेस अनु सिंह के बयान के मुताबिक आपने 27 मार्च की रात को 10:15 बजे मिस्टर रोहन मल्होत्रा का खून किया था।
हाँ, ये सच है। 27 मार्च को रात 10:15 बजे मैंने रोहन मल्होत्रा का खून किया था। अपने हाथों से मैंने उसे मारा था। मैंने उसे अपने हाथों से मारा था। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।